वो बहुत तारीखी जलसा था जिसमें रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने शिरकत की, और उस शिरकत के बाद ही मुस्लिम लीग ने किक ऑफ कर लिया और अब वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। ठीक है, अब वो जो थे वो किसी भी तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि ख़ुद को एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी जिसको सपोर्ट हो मासेस की, उसके तौर पर अपने आप को इम्प्लीमेंट करवा सकते थे। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 1945 में ख़त्म हुई, सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन दिसंबर 1945, ठीक है, और प्रोविंशियल इलेक्शन लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस 1946 में कंडक्ट किए गए। ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो था, जो उनके स्लोगन थी, जो उनके आगे बढ़ने के लिए रास्ता था, जो अपीलिंग पॉइंट्स थे, वो दो थे। नंबर 1, मुस्लिम लीग वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी दैट हैड द राइट रिप्रेजेंटेटिंग द मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ही वो पार्टी है जिसके पास ये हक है, जो ये हक पोजेस रखती है, जो इस बात की हकदार है कि इंडियन मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे, कि इंडिया के मुसलमानों को वो आगे उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए, उनकी जो जदोजहद है उसमें उनका साथ दें, उनके मामलात जो हैं उनको कवर करवाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग के पास ये इख्तियार है या हकदार है इसकी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने गुज़श्ता गवर्नमेंट मिलने के बाद 2 साल रूल में मुसलमानों पर तो कम अज़ कम ये बात साबित कर दी थी कि वो कुछ भी हो सकते हैं, मुसलमानों की खैरख्वाह जमात नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट was Pakistan was the sole objective Muslim League strive to achieve। भाई आज़ादी हमें चाहिए, हमें कोई हुकूक नहीं चाहिए आपसे, हमें उसकी उम्मीद ही नहीं है आपसे। ठीक है, हमें ये आपसे इस बात की उम्मीद ही नहीं है कि आप हमें हमारे जिसे कहते हैं कि हुकूक देंगे, आप हमें रिप्रेजेंटेशन देंगे, आप हमारे साथ इंसाफ का बर्ताव करेंगे, आप हमारे मसाइल हल करेंगे और हमें हिंदुओं की तरह इक्वली ट्रीट करेंगे। नहीं भाई, इस बात की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, लिहाजा हमारा सिर्फ एक ही दावा है, एक ही वो है जिसे कहते हैं मुतालबा है, हम उसी मुतालबे से 1 इंच नहीं पीछे हटेंगे, और वो मुतालबा है कि हमें जिसे कहते हैं पाकिस्तान चाहिए, हमें मुसलमानों के लिए अलहदा वतन चाहिए। ठीक है, अब ये इलेक्शंस क्लियर कट 2 डिफरेंट डायमेंशंस और डाइवर्स पोल्स अपार्ट जिसे कहते हैं, उन मैनिफेस्टोस पे लड़ा गया। मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, बस उससे न कम न ज़्यादा। ठीक है, कांग्रेस की ये डिमांड थी कि नहीं, इंडिया यूनाइटेड रहेगा। ठीक है, मुसलमान ये कह रहे थे कि मुसलमानों का हिंदुओं के साथ गुजारा नहीं है, जबकि इंडिया ये कह रहे, कांग्रेस ये कह रही थी कि नहीं, इन्होंने एक साथ रहना है। मुसलमान ये कह रहे थे कि इंडिया में 2 कौमें बसती हैं जो न सिर्फ एक दूसरे की जिद, बल्कि शायद उनका एक दूसरे के साथ रहना जो है वो मसाइल से भरपूर होगा। कांग्रेस का ये दावा था कि इंडिया में इंडियंस ही बसते हैं, उसमें उनका मज़हब जो भी हो, लेकिन नहीं, ये बात सही नहीं थी, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन के वाक़यात ने इन बात को साबित किया था कि मुसलमानों को हमेशा परसुकेट किया जाएगा, और हिंदू सिर्फ अपने अददी नंबरी के हिसाब से कि वो सिर्फ तादाद में ज़्यादा होने की वजह से हमेशा उनको डोमिनेट करेंगे, हमेशा उन पर अपना हक जताएंगे, और मुस्लिम कभी भी कहीं भी किसी उस मामले में इंडियंस को सरपास नहीं कर सकते, बल्कि वो हमेशा इंडियंस पर डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, अब इसके साथ दूसरा वो ये था कि ये जो क्लियर कट इन पर इलेक्शंस हुए, इसके रिज़ल्ट बड़े अजीब से आए, शायद मुस्लिम्स के एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उनके लिए बेहतर आए। ठीक है, उसमें नंबर 1 कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए 30 सीट्स थी आउट ऑफ 100 जो मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, उस तमाम पर मुस्लिम लीग के नुमाइंदे जीत गए। कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो मुसलमानों के लिए रिजर्व सीट्स थी, जैसे हमारे यहाँ MNA की सीट्स होती हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में इस तरह जो सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो मुसलमानों के लिए रिज़र्व सीट्स थी 30 आउट ऑफ 100, वो सीट्स कम्प्लीटली मुसलमान जीत गए। ठीक है, नंबर 2 जो 495 प्रोविंशियल सीट्स थी, उन सीट्स में भी मुसलमानों को बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली, और 469 सीट्स वो जीत गए, यानी 89% तक सीट्स जो थी वो मुसलमान जीत गए। शुरू में 469 उसके बाद फिर बनी
के और मेंबरान जो आज़ाद हैसियत में जीते थे वो भी इनके साथ शामिल हो गए। बहरहाल एट द इन अ नटशेल जिसे कहते हैं कि आसान अल्फाज में 89% सीट्स मुसलमान जीत गए। ये बहुत बड़ी जीत थी, ठीक है। इस जीत ने मुसलमानों के कॉन्फिडेंस में बेतहाशा इजाफा कर दिया। अब मुस्लिम लीग जो है वो डिक्टेटिंग टर्म्स पे आ गई थी। अक्सर वो जो 1937 से 1945 के दौरान जितने भी मुज़ाकरात होते थे, जितने भी स्कीम्स पेश किए जाते थे, जितने भी हल पेश किए जाते थे, उसमें ये कहा जाता था कि भाई आप तो नुमाइंदा जुमात ही नहीं है, आपको तो वोट ही नहीं पड़ा, आपको तो वोट ही नहीं दिया गया, ठीक है। कैसे आपको फिर हम वो दे दें, कैसे आप बात कर सकते हैं, कैसे आप उनकी नुमाइंदा जुमात हो सकते हैं मुसलमानों की, आपको तो उन्होंने 1937 के इलेक्शंस में वोट ही नहीं दिया। लेकिन 1945 के इलेक्शंस ने इस बात पर मोहर तस्दीक लगा दी कि नहीं, मुसलमान जो है ना वो ही उसकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग है, ठीक है। और इतने बड़ी मेजॉरिटी से उनको जिताने का मकसद यही था। नंबर सेकंड सॉरी बच्चे, नंबर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर सेकंड वो ये था, वो ये बात थी कि मुसलमानों ने ये इलेक्शन पाकिस्तान के नाम पे लड़ा था, तो लिहाजा उन पर किसी किस्म का एतमाद एक्चुअली पाकिस्तान पर एतमाद था। उनके डिमांड को फुलफिल करने का मतलब एक्चुअली पाकिस्तान के डिमांड को सेकंड करने के मुतरादिफ था, ठीक है। 7 to 9 अप्रैल 1946 को मुस्लिम लीग ने कन्वेंशन मुनक़िद किया, मुस्लिम लीग जो के टिकट पर जो लोग कामयाब हुए थे उनके लिए, ठीक है। और कायद-ए-आज़म ने इस कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये बात क्लियर कर दी कि मुसलमानों के लिए, बरसग़ीर की मुसलमानों के लिए, ठीक है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट तरीन बात एक ही है और वो है पाकिस्तान। बस इससे किसी तौर से कम पर वो राज़ी नहीं होंगे, ठीक है। इससे किसी तौर से कम पर वो लोग जो हैं वो नहीं मानेंगे, ठीक है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी कि अब वो लोग इसमें आ गए थे, इस पोजीशन में आ गए थे कि वो लोग अपने आप को एक डिक्टेटिंग टर्म्स में बता सकें, ठीक है। अब बच्चे ये इलेक्शंस और 1940 की जो करारदाद थी, करारदाद लाहौर, जिसको बाद में हिंदुओं की ही गलती से करारदाद पाकिस्तान बना दिया गया, ये दो बातें ऐसी थी ना जिसने मोहर लगा दी कि अब ये मुल्क आज़ाद होके रहेगा। अब कांग्रेस जो है वो सिर्फ कांग्रेस जो है वो इस तरह इंडियंस की तकदीर का फ़ैसला नहीं कर सकती, बल्कि मुस्लिम लीग उनके साथ शाना बशाना शामिल है, ठीक है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह प्रॉमिस भी किया गया था, ठीक है, जंग के दौरान 1945-46 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है। कैबिनेट बुनियादी तौर पर कहते हैं काबीना को। आजकल आप बड़ा शोर सुन रहे हैं, इमरान खान की कैबिनेट बहुत ज़्यादा है या बहुत बड़ी है, ठीक है। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं 10 मिनिस्टर रखूँगा, वो नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सही है या गलत है, मैं उस पर बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये एक कैबिनेट, उसको कहते हैं काबीना को। इसमें तमाम वज़ीर मिलते हैं, और वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत, ठीक है, वज़ीर आज़म के अंडर द सुपरविजन वो काम करते हैं। हर वज़ीर एक महकमे का हेड होता है या एक से ज़्यादा महकमे भी उसके पास हो सकते हैं, ठीक है। और वो उनको जो है रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करता है, ठीक है। इसी तरह से ब्रिटिश की जो कैबिनेट मिशन थी, कैबिनेट के मेंबर थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ये तीन वो आए, ठीक है, मार्च 1946 में। एक अटेम्प्ट इन्होंने किया कि इंडिया को यूनिटी के अंदर प्रिजर्व रखा जाए। अब मसलन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, बजाय जुदा होने के इनको अलग-अलग यूनिट्स दे दी जाएँ कि इनके कुछ चीज़ें सही हो, सेम हो, बाकी ये अपने ज़्यादातर मामलात में आज़ाद हों। जैसे अब मिसाल इसकी कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। बच्चे अभी जो वो है वो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, 1946 से आप कैबिनेट मिशन प्लान। अब मसलन मैं आपको बताऊं कि कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग ये आए थे, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, ये तीनों जो आए थे, इन्होंने कोशिश की कि जुदा ना हो, इख्तियार दे दिया जाए, लेकिन एक साथ रहें,
यानी इख्तियार भले ही दे दिया जाए लेकिन एक साथ रहें, ठीक है। ये जो था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर ये हो जाता, जिसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, बाद में एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग के लिए भी अच्छा था, सही है। इसमें ये कोशिश की गई। अब मसलन हमारे पास कश्मीर है, ठीक है, जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर की अपनी असम्बली है, ठीक है, उसका अपना वज़ीर आज़म है, अपना सदर है, ठीक है, उनके अपने वज़ीर हैं, बजट वो खुद पास करते हैं, जॉब्स उनकी अपनी है, सिर्फ डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, और करेंसी ये हमारे साथ उनकी सेम है, ठीक है। बाकी वो अलहदा हैसियत रखते हैं, कंप्लीटली जुदा हैसियत रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने भी ये कोशिश की, ठीक है, मार्च 1946 में, कि इंडिया को एक फेडरेशन के तौर पर रखा जाए, जहां मुस्लिम यूनिट अलहदा हो, हिंदू यूनिट अलहदा हो, और स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थे जिनको राजवाड़े कहा जाता था वो अलहदा हो, ठीक है। ये लंदन से आए मार्च 24, 1946 को। कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट किया वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बच्चे, मैं पहले भी आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि ये बंदा बहुत ग्रेट बंदा था, ठीक है, बहुत ग्रेट बंदा था, लेकिन कांग्रेस के साथ शामिल था। सिर्फ इसकी हमारे मुस्लिम्स की बदनसीबी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ शामिल था। ये अनापरस्त बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ये अगर पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाता तो शायद हम आज़ादी पहले भी हासिल कर लेते और मुसलमानों को नुकसान भी ना होता। बहुत बड़ा आदमी था, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी, लेकिन सिर्फ अनापरस्ती की वजह से कांग्रेस में शामिल हो गया और जाके गांधी जी के चरणों में बैठ गया। दौलान के बतौर मुकर्रिर जब ये पैदा हुआ था तो लोगों ने कहा कि सलाउद्दीन अयूबी और इब्न तीमा मुसलमानों को एक शख्स के रूप में मिल गए हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती कह सकते हैं। बेटा, आप लोगों ने लास्ट तक रहना है क्योंकि अटेंडेंस में लास्ट में लूँगा, फिर जो नहीं होंगे वो एब्सेंट काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटिंग द कांग्रेस मौलाना अबू कलाम आज़ाद और गांधी जी जो है, इन्होंने इंडियन यूनियन और इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें 3 हिस्सों होंगे, ठीक है, लेकिन और उनसे मिले और वो ये कह रहे थे कि गांधी तो ये कह रहे थे कि आप जाएं यहाँ से, हम अपना मसला खुद हल कर देंगे। लेकिन कायद-ए-आज़म कह रहे हैं नहीं भाई, जो वो रूलर्स हैं उनको पहले मसला हल करना चाहिए, ये नहीं है कि यहाँ से जाके हमें आपके रहम करम पर छोड़ दें, ठीक है। कायद-ए-आज़म ने उनको इम्प्रेस किया कि पाकिस्तान का हल सिर्फ यही है कि आप इंडिया को डिवाइड करें। दोनों पार्टीज़ की और पार्टीज़ की डिफरेंसेस इतनी थी कि मिशन जो है उसने एक शिमला में भी 5 से 12, शिमला एक जगह है, वहाँ पर भी 5 से 12 मई 1956 तक इसमें मैटर्स को डिस्कस किया गया। 7 सेशंस हुए लेकिन रिकमेंडेशंस कोई नहीं हुई, या आप कह सकते हैं अचीवमेंट कोई नहीं हुई, ठीक है। इनके फेलियर के इनको किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा किया जाए, इसके फेलियर के बाद मिशन ने जो है अपना प्रपोजल 16 मई 1946 को इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। अगर ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट हो जाता, ठीक है, तो मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ के हुकूक बहुत हद तक सेफगार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो इतनी तबाही हुई है पार्टीशन के दौरान, जो इतना जुल्म हुआ है मुसलमानों पर, ये ना होता, ठीक है। इंडियन यूनियन, इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या थे? इंडियन यूनियन जो है वो कंप्राइज्ड होगी, मुश्तमिल होगी ब्रिटिश इंडिया पे, प्रिंसली स्टेट यूनियन गवर्नमेंट जो है वो, ठीक है, कंट्रोल करेगी फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और टैक्सेशन, ये उनके पास होंगी, ठीक है। बाकी जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर दी जाएंगे, वो मिल जाएंगे। ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। फिर ये जो इंडियन है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया है, एक हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस 6 होंगी, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस 3 होंगी। 2 मिक्स में बंगाल और पंजाब, जहाँ पर दोनों हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके इनके लिए अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है। पहले इसके इलेक्शंस के बाद 10 साल बाद हर एक को ये ऑप्शन दी जाएगी कि वो अगर चाहे, 10 साल बाद ये ऑप्शन दे दी जाएगी, वो अगर चाहे तो इसको लीव कर सकता है, यानी अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में आ सकता है, ठीक है। इंटर्म गवर्नमेंट होगी, यानी जिसे आप कह सकते हैं उबूरी हुकूमत।
अक्सर जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं और एक पार्टी जब इलेक्शन से वो पावर से फारिग हो जाती है, तो दूसरी पार्टी, अगर इलेक्शन होने के ये डिसाइड होना अभी बाकी होता है कि कौन विनर है, इस दौरान कुछ गैर जानिबदार लोगों को, इम्पार्शल लोगों को पावर दे दी जाती है, जो हुकूमत गवर्नमेंट को जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर्ड करवाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि इसमें इम्पॉर्टेंट ये थी कि जो इसमें इंटर्म गवर्नमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उसके बाद फिर हुकूमत अपनी आ जाएगी। ठीक है। और सारे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जो हैं, जो तमाम की तमाम मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो पावर है, ठीक है, जो इक़दार है, वो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समेत, वो इंडियंस के पास होंगे। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समेत वो पावर्स जो हैं वो इंडियंस के पास होंगे। अब गांधी जी ने इसको एक अपील और एडवाइस के तौर पर कहा, भाई ये तो अपील भी कर रहे हैं और हमें मशवरा भी दे रही हैं। ठीक है। लिहाजा उन्होंने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। मुसलमानों ने अलबत्ता इसे एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स का ये ख्याल था कि ऐसा करने से, ऐसा होगा तो हमें फ़ायदा है, ऐसा होगा तो हमें फ़ायदा है। उसकी फ़ायदे की वजह यह है, ठीक है, उस जिसे आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस की वजह यह है कि उन्होंने कहा कि शायद अभी तो नहीं, मुस्लिम अभी तो इस पाकिस्तान के बारे में क्लियर कट यहाँ पर डायरेक्शंस मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये जो 10 साल बाद जुदा होने की ऑप्शन दी गई है, ये जो 10 साल बाद हमें ये इख्तियार दिया गया है कि हम चाहें तो अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और पाकिस्तान 10 साल बाद अगर देखे कि उसके हुकूक, उसके जो कंसर्न्स हैं, जो उसके राइट्स हैं, वो यहाँ पर फुली एड्रेस नहीं हो रहे, तो वो यहाँ से जुदा हो सकता है। ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ से वो फिर इसमें पाकिस्तानियों ने ये कहा, मुसलमानों ने ये कहा, मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम फिर अपनी हैसियत को जुदा करके अपने लिए अलहदा मुल्क का ऐलान कर सकते हैं। अगर ये हो जाता बच्चे तो इतने मसाइल ना होते। ठीक है। इतने प्रॉब्लम्स ना होते। ओके, नाउ जस्ट वी विल हैव टू डिस्कस फ्यू थिंग्स। अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन